दादा, आ गया तू। आप भीख क्यों मांगते हो दादा? पेट की खातिर बेटा। अगर मैं आपका ख्याल रखेगा तो आप भीख मांगना बंद करोगे? आप मेरे दादाजी हो ना, मैं आपका ख्याल रखूंगा। आप ऐसे भीख मत मांगो। काश मेरे बेटे में भी इसकी तरह एक नेक दिल होता तो वो मेरा ख्याल रखता और मुझे अपना घर न छोड़ना पड़ता, मैं भी सुख से रहता। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि पैसा लोगों में दूरियां पैदा कर देता है और गरीबी लोगों में प्यार जगा देती है। मुझे भी ये खुशी तब मिली जब मैं उम्र के आखिरी पड़ाव पर आ गया। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए दादा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। दादा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। दादा, पैसा दे दिया मुझे, पैसा दे दिया मुझे, पैसा दे दिया मुझे, पैसा दिया। भिखारी लगता हूँ क्या मैं भिखारी नहीं हूँ। आज थोड़ी काली लग रही हो, पाउडर नहीं लगाया? अरे ये चश्मा पहन कर क्यों डराती हो? सारे मजाक लड़कियों पर क्यों होता है? तुम्हें तमीज ही नहीं लड़कियों से बात करने की। सीरियसली तुम दूर रहो मुझसे। इतनी सी बात पर मैं इतना कभी क्यों लड़कों भड़क का रही मजाक हो? उड़ाती हूँ? रोज तो थोपती हो ना मुंह पे मुझे नहीं सुननी पाउडर। तुम्हारी ज्यादा बात। बोला मत करो। शट अप, ओके? सेम टू यू। मेरी मती मारी गई थी जो तुम्हारे चक्कर में फंस गई। यूजलेस। जाओ जाओ, भूख लगे तो फोन मत करना। चल मैं तुझे आज एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी दिलचस्प है हाँ? और सच्ची है, ध्यान से सुनना। एक बार एक घोड़ा बीच पर बैठा था। इसी तरह मैंने उनको भी चाय दी थी जिस तरह तुम्हें दी है, लेकिन उसने 2 चाय का पैसा मुझे सिर्फ 3 रुपया दिया। मैंने उसे कहा तूने मेरा पैसा नहीं दिया तो तेरा बुरा वक्त शुरू होगा, और वैसा ही हुआ। तुरंत ही उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो गया। मेरी कही हुई हर बात सच होती है क्योंकि मैं ज्ञानी बाबा का भक्त हूँ। वो भी देवदास बन के घूमता है और अब तुम भी देवदास बन के घूमोगे। पैसा दो। अरे 3 रुपए की है। 5 रख। थैंक यू। ये आदमी को ऐसा सदमा लगा है कि टिप दे रहा है। ऐसे पागलों की तरह अकेले अकेले क्या हंस रहे हो? सारे लोग ब्रेकअप के बाद रोते हैं पर मुझे हंसी आ रही है अपनी फूटी जब किस्मत देखो पर। प्यार प्यार। तुझे पता भी है कि प्यार क्या होता है? मैं तुम्हारी तरह रोज बीच पे आके टाइम पास नहीं करता ना। जले पर नमक मत छिड़क, पहले ही टूट चुका हूँ मैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड आज आई नहीं क्या? तू ब्रेकअप का मतलब नहीं समझता क्या? हम लोग अलग हो चुके हैं। हर कुत्ते का दिन आता है। पता नहीं भगवान इसका ऐसा भी क्यों आया। करता है। मेरे को मेरे दोस्त से अलग कर दिया, तुमको तुम्हारे प्यार से अलग कर दिया। मेरे साथ भगवान ने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया है उस लड़की ने किया। ये लाइफ जो है। कहानी सुनने से पहले वादा कर कि तू मेरी पूरी की पूरी कहानी सुनेगा। मैं तेरे सारे चने खरीद लूंगा। कोई मेरे दिल का हाल सुन लेगा तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। ये लाइफ जो है वो खाने पर चलती है, मैं दौड़ के तुम्हारे लिए वड़ा पाव लेकर आऊं? कभी तो सीरियस रहो प्लीज। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों जिंदगी में एक साथ चल पाएंगे। मैं छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती हूँ और तुम्हें तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी मजाक जैसी लगती है। बहुत बातें सुनाई उसने मुझे। वो मुझे ताने मारते रही पर मैंने उफ तक नहीं किया। प्यार का दूसरा नाम ही धोखा है, और वैसे भी वो लड़की तेरे से अपना खर्चा पानी निकल रही थी। देख पहले सटकी भी और गुस्सा मत दिला। लोग गम भुलाने के लिए दारू पीते हैं, तू गुस्से में दारू पी लेना। 2 पैग मारेगा ना सब ठीक हो जाएगा। अबे देख क्या रहा है, रोज उसके लिए खर्चा करता था ना, आज मेरे लिए खर्चा कर दे। दूसरे दिन उसे फोन भी किया। फोन बज रहा है, उठाती क्यों नहीं? हेलो, कौन? कौन मतलब नंबर डिलीट किया? मैं नाथन बोल रहा हूँ। मैं किसी नाथन को नहीं जानती। 15 रुपए के वड़ा पाव से लेकर 1000 रुपए के सिजलर तक सब कुछ खिलाया, पर उसने मुझे एक टिश्यू पेपर समझ के मुंह पोंछकर फेंक दिया। इसलिए मैंने भी सोच लिया बिल तो उस पे फाड़ूंगा। मैं कोर्ट से आया हूँ, स्वप्न सुंदरी के लिए नोटिस है। तलाक का नोटिस मार दिया उसके मुंह पे। क्या कहा? डाइवोर्स नोटिस? हाँ, डाइवोर्स नोटिस। तलाक। पापा से कुछ मत कहना प्लीज। जब शादी ही नहीं हुई है तो फिर तलाक की नोटिस क्यों भेजी है? चल अब आगे का बता, क्या करना है? देखते जा। मैडम, कुरियर।
मैं कुरियर वाला हूँ, किसने दिया मुझे क्या पता। मम्मी देखो ना मम्मी। अब कौन सी आफत आ गई, क्यों चिल्ला रही है? क्या मम्मी? अब फॉर्मूला नंबर 2। मैडम कुरियर। आवाज आ रही है, क्या चीज है इसमें? हाँ वो तो एक मिनट। बोलो मम्मी। आज भी तेरा एक कुरियर आया है, क्या है? खुद ही आके देख ले। मम्मी जल्दी बोलो ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे उसने तेरे लिए कीले भेजी हैं। क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है। कीले कीले। ए कुरियर वाले, दोबारा मेरे घर में इस तरह का कुरियर लाया ना तो तेरा गला काट दूंगी, बता रही हूँ। ए आंटी, जिसने भेजा है उसको बोलो ना, मेरे को खाली पीली काय बोल रही हो। अब घर बैठकर भजन करेगी। ए, आज तू तो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। ए आंटी, कुरियर वालों को मारोगी ना, कोर्ट केस हो जाएगा। हिम्मत है तो उसे मारो जिसने भेजा है। अब ये क्या है? लिखा है कि तू इडियट है। क्या मैं इडियट हूँ मम्मी? नहीं नहीं, तू तो समझदार है। आप उसे फोन करके ना एकदम जबरदस्त झाड़ना, फिर लाइन पर आ जाएगा वो। ए, कौन है रे तू? क्या मजाक लगा के रखा है? मैं तुम्हारा होने वाला दामाद हूँ सासू माँ। तू मुझे जानता नहीं है। तो जान पहचान बढ़ाओ। यहाँ का हर एक बच्चा मुझसे डरता है। और मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। कितना बदतमीज है, फोन ही काट दिया। एक नंबर का कमीना है। फिर उसका फोन आया और मैंने उठाया ही नहीं। इस समंदर के किनारे जैसे लहरें दम तोड़ती हैं, वैसे ही मेरे प्यार ने दम तोड़ दिया। चलो भाई बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। तुमसे मेरा कोई धंधा नहीं होने वाला है। उसको धंधे की पड़ी। शांक ले लो, शांक शांक ले लो। सुन छोटू, तुझे तो नहीं खरीदना है ना, फिर क्यों बुला रहा है? और आज तेरी बोनी करने का मन कर रहा है, देना। एक बार वो मधुर आवाज सुना हाँ दे। रुक ना, अभी करता हूँ। अरे शंख की। अच्छा तो ऐसा बोलना। नाथू नाथू नाथू। ऐसा लग रहा है वही बजा रही है। यही वाला दे। ये ले। मेरे पास छुट्टा नहीं है। अरे पूरा रख ले। तुझे कहा था ना उस दिन, एक दिन तुझे ये शंख बेच कर ही रहूंगा, और आज बेच ही दिया। आज से तू और मैं सेम टू सेम। शंख ले लो, शंख। मैसेज आया, जरा चेक अब किसका मैसेज आया है? अगर आपको प्यार मिल गया मतलब आपने जिंदगी जीत ली। अगर आपने प्यार खो दिया मतलब चैन की जिंदगी मिल गई। बाबा टुनटुन कुमार ये पहले नहीं बोल सकते थे? आज कितना कमाया? नमस्ते चाचा। चल आज की कमाई निकाल। धंधा नहीं हुआ बारिश की वजह से। अच्छा धंधा नहीं हुआ ना, चल पैसे निकाल। मेरे पास नहीं है। निकाल निकाल, कहाँ छुपा है? निकाल। ये चोरी करता है, चोरी करता है, छोड़ दो। मुझसे छुपाता है, मुझसे छुपाता है, हाँ? मैंने कोई मुझसे चोरी छुपाएगा, नहीं की। चोरी करेगा, मत मारो। कमाई नहीं, मत धंधा मारो नहीं हुआ, चाचा, धंधा नहीं हुआ, दर्द होता है। धंधा नहीं हुआ, हाँ? छोड़ दो। मुझसे छुपाएगा, चोरी करेगा पैसा? छोड़ दो ना। बोल, मैंने बोल, कोई क्यों चुराया गलती तूने? नहीं की है। क्यों चुराया तूने? चोरी नहीं की है। मेरा पैसा मुझसे नहीं देगा? छोड़ दो। हाँ? ए, हटो रे, मत मारो। तुम अपना काम करो, छोड़ो। जाने दो। क्या हुआ? क्यों पागल की तरह बच्चे को मार रहे हो तुम? अरे इसने मेरे पैसे चुराए। जो भी हो, इतनी बेरहमी से तुम सबके सामने इसे मार रहे हो? कुछ तो सोचो सर। उसने चोरी नहीं की थी, उसने किसी और से उधार लिया था। तुम लोग क्या अभी भी उस दलाल के साथ काम कर रहे हो? उसको छोड़ो और मेरे साथ आ जाओ। एक मस्त रूम लेंगे भाड़े पे, टीवी भी लगाएंगे और खुशी से रहेंगे। हम लोग उनको नहीं छोड़ सकते, है ना? मैंने तो उनसे पैसे भी उधार लिए हैं। हाँ तो दे देंगे ना उसको पैसा। और सब एक साथ मत छोड़ो, एक एक करके छोड़ो। तूने बहुत पत्ते की बात की है। तुम तो बहुत होशियार हो। लेकिन अभी किसी को ये बात बोलना मत, हाँ? उस दलाल को पता नहीं चलना चाहिए। हेलो, ठीक है। दादाजी ने एक दिन अखबार में पढ़ लिया कि 1098 पर फोन करने से लावारिस बच्चों का उद्धार हो जाएगा, पर उन्हें क्या पता था कि इस चक्कर में वो गरीब लोग भी पकड़े गए जो बेघर थे, और इसी मरीना बीच ने उन बेसहारों को सहारा दिया था।
कैलाश जब वापस मरीना पहुंचा तो सबसे पहले वो अंबिका के पास पहुंचा, पर वो वहां नहीं था। अंबिका और सारे बच्चे कहाँ गए? पुलिस आई थी और सब बच्चों को अपने साथ ले गई। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? क्या खाया था तूने? ये लीजिए। हेलो, पोस्टमैन अंकल, बीच पर पुलिस आई थी और कुछ बच्चों को लेकर गए। अरे लेकिन किसे? अंबिका, गुरेंद्र और राजेश को। अच्छा ठीक है, डरो मत, मैं आ रहा हूँ। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। कल के राष्ट्रपति, कल के प्रधानमंत्री, कल के गवर्नर, कल के अब्दुल कलाम, कल के सचिन और धोनी मरीना पर चने और चाय बेच रहे हैं। आप लोगों को समझ में आया मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? तुम्हें लग रहा होगा कि हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। दुनिया में बच्चों के लिए सिर्फ दो ही जगह पवित्र है, एक तो उनकी मां का आंचल और दूसरा उनका स्कूल। तुम लोग आज उसी पवित्र स्कूल में हो। जानते हो तुम्हारा पहला काम क्या है? पढ़ाई। और दूसरा काम क्या है? पढ़ाई। और तीसरा काम भी पढ़ाई ही है। ये स्कूल इस सरकार की मदद से मिलकर तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। तुम लोग यहाँ रह सकते हो, मुफ्त में खाना, मुफ्त में रहना, मुफ्त में पढ़ाई, सरकार सब कुछ देगी। सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना है। हम सब यहीं रहेंगे। यहाँ मैं तो यहीं रहूंगा। तुम सब लोग बहुत काबिल हो, जो चाहे बन सकते हो, पर तुम लोग क्या कर रहे हो? बीच पर चने बेच रहे हो, इधर उधर चाय बेचते रहते हो। पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। आज की गई पढ़ाई जीवन भर काम आएगी तुम्हारे। कानून कहता है कि तुम्हारे माँ बाप भी तुमको पढ़ने से रोक नहीं सकते। अंबिका, अंबिका, तुम्हारा हक है जिसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। यहाँ तुम्हें कोई नहीं मारेगा। बताता हूँ, तू पहले बाहर आ। दूर आप हाथ भी नहीं उठा सकते बच्चों पर। पढ़ाई करने का मौका मिला तो आजा। इस स्कूल को तुम लोग अपना घर समझो और इन टीचरों को अपना माँ बाप। यहाँ से तुम्हारा नया जीवन शुरू होगा। पोस्टमैन अंकल, कहाँ पर हैं सभी? वो बीच तुम लोगों के लिए सही जगह नहीं है, बल्कि ये सही जगह है। अंकल, अंबिका को बाहर लेके आओ ना अंकल। जब मैं तुम लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम लोग कुछ न कुछ जरूर बनोगे। भविष्य खराब मत करो। जरा इस बच्चे को देखो, बिल्कुल अब्दुल कलाम साहब की तरह लगता है। अब जरा इसे देखो, एकदम कामराज की तरह लगता है। और ये तो बिल्कुल नेल्सन मंडेला लगता है। तुम सब में महान बनने की शक्ति है, बस खुद को पहचानो, फिर सारी दुनिया तुम्हारी होगी। तुम सब अपने काम पर जा सकते हो, लेकिन सिर्फ स्कूल खत्म होने के बाद, और काम खत्म करके फिर स्कूल। तुम सब इस देश का सुनहरा कल हो, जो इस देश और दुनिया में फैलकर सारे जहां में अपनी खुशबू फैला दोगे। मन लगाकर पढ़ो और भविष्य को उज्जवल करो। इनमें से किसी के माँ बाप हैं यहां पर? तुम लोग स्कूल जाते हो कि नहीं? जाते हैं सर। तुम्हें ऐसा बोलने के लिए पहले से तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है ना? नहीं। बच्चों की मासूमियत से कमाई करने वाले दलाल, शर्म नहीं आती उन लोगों को? उन्हें तो जेल में डाल देना चाहिए। मैं बच्चों का भविष्य बनाकर ही मानूंगा। अब जिन जिन बच्चों के माँ बाप यहाँ पर आए हैं, जरा उनको अंदर भेजिए। मुझे नहीं मैं उनसे पढ़ना, मिलना मैं चाहता वापस जा रहा हूँ। कैलाश, कहाँ जा रहे हो? अरे हूं। अब आप इन बच्चों के पेपर्स फौरन चेक कीजिए और वार्निंग देकर इन्हें छोड़ दीजिए। मुझे छोड़ दो सर। मुझे भी छोड़ दो कैसे छोड़ दूं? जरा एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप आए हैं यहाँ पर? मेरे माँ बाप नहीं है सर, पर मेरा दोस्त है मेरे साथ। और मैं पढ़ूंगा सर। हम दोनों साथ में मिलकर पढ़ते हैं। जाने दो मुझे सर। तुम्हारी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर वो पोस्टमैन अंकल। ये पोस्टमैन कौन है? जरा अंदर आइए। आ रहा हूँ सर, मैं हूँ सर। ये बच्चे मेरे इलाके के हैं सर। तुम्हारा क्या रिश्ता इन बच्चों से? मैं इनका गार्डियन हूँ सर। गार्डियन के साथ मैं इन्हें नहीं भेज सकता, माँ बाप के साथ ही भेजूंगा। मैं इनके माँ बाप के जैसा ही हूँ सर। तो तुम्हारे होते हुए ये बीच पर चने क्यों बेच रहे हैं? पर ये चाइल्ड लेबर नहीं है सर, चाइल्ड वर्कर है। बात सही है, लेकिन ध्यान रहे तुम सिर्फ एक ही बच्चे को गोद ले सकते हो। कानून के हिसाब से 2 बच्चों को गोद लेना गलत है। ठीक है सर, फिर मैं अंबिका को गोद लेना चाहूंगा। इतना आसान नहीं है। तुमको सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी और इसकी पढ़ाई की पूरी जानकारी भी देनी होगी। मुझे जो भी करना होगा मैं इसके लिए करूंगा सर। अंबिका कौन है यहाँ? आ जाओ सर मैं हूँ। तुम इनके साथ जाना चाहोगे? हाँ जाऊंगा सर। मन लगा के पढ़ाई करोगे? मन लगा के पढ़ूंगा। पक्का? पक्का सर। देखिए, मैगजीन में मेरी फोटो भी आई है। मैं पढ़ाई के साथ काम भी करता हूँ। तुम ही हो ना? हाँ सर। मैं इसे अच्छी तरह पढ़ाऊंगा सर। तुम जाओ, मैं यही रहूंगा। बाय गुरी।